आमिर भाई वहाँ क्या हुआ है आप वहां पे ये हुआ है कि वहां पे 700 मेंबर्स मौजूद थे और इनके साथी भी टेबलों पे बैठे हुए थे। खुदा की कसम, ये अपने साथियों को नहीं वहां से उठा सके एहतजाज के लिए। उन्होंने ना मिस कैलकुलेट कर लिया ना उस जगह को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है जहाँ पे उन्होंने एक होल्ड किया हुआ है बड़ा पुराना और अपने ना सर्कल को बंद करके रखा हुआ है ना। मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोग कहते हैं नहीं बड़े पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े लिखे, मैं अब क्या अल्फाज बोलूँ, बुजुर्ग भी हैं कि मतलब कि पढ़ाई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी ना, उनको ठीक भी नहीं कर सकी, बिगाड़ नहीं सकी। आप उसको सबूताज करने की बजाय उसका हिस्सा बनते, आप अपना रजिस्टर करवा देते शो ऑफ हैंड करके कि हम इतने लोग नहीं चाहते। जो चाहते थे वो अपना दिखा दे, तमाशा लगाने की जरूरत ही कोई नहीं थी। वहां पे मदारी क्या क्यों लगाने की जरूरत? चूंकि इनको पता था हमारे लिए इंसल्ट की बात है कि हम लोग 5, 6, 7, 8 लोग हैं, बाकी एक तरफ पूरा क्लब है, तो इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया जो इनकी पुरानी आदत है। हमारा शहर इसलिए पीछे रह गया हर चीज से कि अगर कोई बंदा काम करने के लिए आता है तो ये ना खुद काम करने जोगे हैं, ना किसी को काम करता हुआ देख सकते हैं। अगर कल जो इन्होंने किया, मैं आपको बताऊं लीगली, मुझे कल लोगों ने 1 साल पूरे के लिए इलेक्ट किया है। तो यहाँ पे गुजरांवाला जिमखाना में अगर इलेक्शन हो जाए तो क्या ये अच्छी रवायत नहीं है? बहुत अच्छी रवायत है और इंशाल्लाह एहसन अजीम भट्ट साहब की ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद खातमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है और मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन किराम, गुजरांवाला जिमखाना में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है और एक इजलास मुनक्कद हुआ है कल, जिसमें तकरीबन 700 के करीब मेंबरान जो शरीक हुए गुजरांवाला जिमखाना के, और उन्होंने सेक्रेटरी जिमखाना शेख आमिर रहमान पर एक बार फिर अपने एतमाद का इजहार करते हुए उनकी जो मुद्दत है उसमें चंद माह की तौसीक़ की, जिस पर एक कंट्रोवर्सी का जो है वो माहौल पैदा हो गया है और चंद जो मेंबरान हैं, चंद रहनुमा हैं गुजरांवाला जिमखाना में, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। इस बारे में शेख आमिर रहमान का क्या मौक़िफ़ है और ये तौसीक़ क्यों ली उन्होंने, इस हवाले से हम उनसे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं उनके पास। आमिर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह अपने काम के हवाले से तो ख़बरों में रहते ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो शहर के लोग हैं, जिमखाना के मेंबरान हैं, चैम्बर के लोग हैं, उनकी तरफ से आपको मुसलसल एक मुज़ाहमत और मुखालफत का भी सामना रहता है और इस हवाले से हम आपसे सवाल भी करते रहते हैं और आप जवाब भी देते हैं। तो ये जो इजलास हुआ है गुजरांवाला जिमखाना का, इसमें आपको तौसीक़ दी गई है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये किन हालात में ऐसा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। पहले आपने बात की कि आपकी मुखालफत या आपके ना कोई ऐसे से चलते रहते हैं, तो ये मैं इस चीज़ से बड़ा खुश होता हूँ और उनको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो मुखालफत बराए मुखालफत मेरी करते हैं वो ऐसे ही करते रहें। जब तक वो करते रहेंगे मेरे अंदर एक जज्बा रहेगा और मैं काम करता रहूँगा। और हमारे माशरे में प्रॉब्लम यह है कि जो नहीं काम करते उनको मुखालफत नहीं होती। हमारे माशरे में मुखालफत ही उनकी होती है जो काम करते हैं। मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई हुई है, उसको मैंने पकड़ा हुआ मजबूती से कि भाई जब तक आपके मुखालफीन जिंदा हैं इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं। जिस दिन आपकी मुखालफत ख़त्म हो गई समझे आप काम नहीं कर रहे। तो लिहाजा मैं उससे तो बड़ा मुतमईन भी हूँ और खुश भी हूँ कि जब तक मुखालफत ना हो, तो कहते हैं लोग, अक्सर मैंने सुना है कि जिसकी मुखालफत नहीं होती वो मुनाफिक लोग होते हैं। तो मुखालफत रहनी चाहिए, उसको बंदा इंजॉय करे और आपका दिल सेटिस्फाइड होना चाहिए, आपके दोस्त आपके साथ मुखलिस जो हैं वो मुतमईन होने चाहिए, तो मुखालफत रहनी चाहिए। आपके इजलास में ख्वाजा ज़रार कलीम साहब ने, हाँ जी, मुखालफत में वो खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये तौसीक़ नहीं होनी चाहिए, इस पर आपका मौक़िफ़ है क्या? असल में ना ख्वाजा ज़रार कलीम साहब ने ये समझा था कि हमारा ये चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसमें जो इलेक्शन कमीशन हमने जो मुलाजम पिछले साल या उससे पिछले सालों में रखते थे वही यहाँ पे वही सारा सिस्टम होगा। जो सेक्रेटरी उन्होंने अपना हाफिज़ बुरहान रखा हुआ उसी तरह का यहाँ पे सेक्रेटरी होगा। जो हम कहेंगे, जो हम 2 नंबरियाँ करते रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वोटर्स के इंक्रीज़ करके वर्थ 50 मिलियन और किसी को कम करते, जो इन्होंने पूरे हालात में ख्वाजा साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पिछले साल
पूरा साल जो वहाँ पे करते रहे हैं काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उन्होंने कल भी ना समझ बदकिस्मती से यही समझा कि आज मैं वहाँ पे जाऊँगा और मैं ना प्रेसिडेंट चैम्बर हूँ साहब, तो मैं जब आवाज़ उठाऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने ना मिस कैलकुलेट कर लिया ना उस जगह को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है जहाँ पे उन्होंने एक होल्ड किया हुआ है बड़ा पुराना और अपने ना सर्कल को बंद करके रखा हुआ है। अब तो इंशाल्लाह अगले साल वो भी ख्वाजा साहब को मैं बता रहा हूँ आज आपके प्रोग्राम के जरिए कि इंशाल्लाह ख्वाजा साहब आप चैम्बर में जैसे आप कल वहाँ पे आपके साथ हुआ है ना, मैं कोई अल्फाज नहीं बोलूंगा क्या हुआ है आपके साथ, लोग मुझे वैसे कह रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं वैसे वही आपके साथ होने जा रहा है इंशाल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आमिर भाई वहाँ क्या हुआ है? वहाँ पे ये हुआ है कि वहाँ पे 700 मेंबर्स मौजूद थे और इनके साथी भी टेबलों पे बैठे हुए थे। खुदा की कसम ये अपने साथियों को नहीं वहां से उठा सके एहतजाज के लिए, बुलाते रहे आओ मेरे साथ खड़े हो, आओ मेरे साथ खड़े हो, यहाँ पे एहतजाज करना, किसी ने बॉदर नहीं किया। और अच्छा उनको ये समझ नहीं आ रही है कि मुझे ये ना मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोग कहते हैं नहीं बड़े पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे मैं अब क्या अल्फाज बोलूँ, बुजुर्ग भी हैं कि मतलब कि पढ़ाई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी ना, उनको ठीक भी नहीं कर सकी बिगाड़ नहीं सकी, वो ये वाला हिसाब है उनका। भाई वहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि यार ये काम कंप्लीट होने चाहिए, सारे मेंबर्स क्लब के चाहते हैं कि ये काम ठीक होने चाहिए। ये आए थे, इनको मौका ये कहते जी हमें भी आप मौका दें, हम भी अपना शो ऑफ हैंड करेंगे, हमें भी देखिए हम कितने हैं, जो चाहते हैं वो भी गिनने कितने हैं। एक डेमोक्रेटिक वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, आप उसको सबूताज करने की बजाय उसका हिस्सा बनते, आप अपना रजिस्टर करवा देते शो ऑफ हैंड करके कि हम इतने लोग नहीं चाहते, जो चाहते थे वो अपना दिखा दे, तमाशा लगाने की जरूरत ही कोई नहीं थी। वहां पे मदारी क्या क्यों लगाने की जरूरत थी, वहां पे ना तमाशा लगाते, अपना रजिस्टर करवा देते, अपने मिनट्स में आ जाता कि लो जी ये ख्वाजा अजरार करीम साहब और उनके साथ 7 हवारी आए थे और वो अपना ये एहतजाज कर गए हैं। बाकी 690 लोगों ने कहा कि ये एक्सटेंशन होनी चाहिए, अपना रजिस्टर करवा देते। चूंकि इनको पता था हमारे लिए इंसल्ट की बात है कि हम लोग 5, 6, 7, 8 लोग हैं, बाकी एक तरफ पूरा क्लब है, तो इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, जो इनकी पुरानी आदत है कि किसी को बढ़ता हुआ फूलता हुआ काम करता हुआ देख नहीं सकते। हमारा शहर इसलिए पीछे रह गया हर चीज़ से कि अगर कोई बंदा काम करने के लिए आता है तो ये ना खुद काम करने जोगे हैं, ना किसी को काम करता हुआ देख सकते हैं। पूरा शहर एक तरफ है कि भाई 3 महीने में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। एक प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे, इस वक्त 13-14 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे जिम खाना गुजरांवाला में। हमने उनको दिन रात मेहनत करके काम करें, 70-80% कंप्लीट है। सब एडमिनिस्ट्रेशन समेत पूरे मेंबर्स जितने वहाँ पे इनकमिंग आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, सबकी ख्वाहिश थी कि आप, बल्कि वो कहते थे 1 साल की एक्सटेंशन। मेरी अपनी मसरूफियत थी, अगर कल जो इन्होंने किया मैं आपको बताऊं लीगली मुझे कल लोगों ने 1 साल पूरे के लिए इलेक्ट किया है। ये तो बदमाशी करने आए थे, वो नॉन मेंबर्स लोग वहां पे लेके आए हैं जिनका जिम खाना के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, उनको आगे खड़ा करके तो शोर करवा रहे थे। मतलब ये तो इनका एहतजाज तो लीगली रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता। अच्छा, एहसन अजीम भट्ट साहब हैं जो उम्मीदवार भी हैं सेक्रेटरी के, उन्होंने सोशल मीडिया पे हमने बयान देखे हैं उनके, और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन होना चाहिए था और इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस था उसको फॉलो किया जाता। हम शेख आमिर रहमान साहब को देखते हैं, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आप हमेशा इलेक्शन के हामी रहे हैं और आपने इलेक्शन के लिए बड़ी स्ट्रगल की है और बड़ी रहेगी इंशाल्लाह, तारीख है उसकी पूरी। तो यहाँ पे गुजरांवाला जिम खाना में अगर इलेक्शन हो जाए तो क्या ये अच्छी रवायत नहीं है? बहुत अच्छी रवायत है और इंशाल्लाह एहसन अजीम भट्ट साहब की ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी होगी। जैसे कल इनके साथ हुआ है 690 लोग और 10 लोग, इंशाअल्लाह इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन भी होंगे, पंडाल भी लगेगा और इंशाअल्लाह यही हालात होंगे जो कल आप क्या समझते हैं, कल इलेक्शन नहीं था। देखिए इलेक्शन में बैलेट पेपर पे जाना है ना, जब शो ऑफ हैंड हो गया तो उसको क्या आप कहते हैं, वो भी कल एक प्रोसेस इलेक्शन का ही था। जो मेरी एक्सटेंशन हुई है वो इनकी तरह जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के बंद कमरों में ना नॉमिनेशन करते थे उस तरह नहीं मेरी एक्सटेंशन हुई। मेरी एक्सटेंशन मेंबर्स गुजरांवाला जिम खाना 700 लोगों ने आके की है, तो और इसको ना आप इलेक्शन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मैंने बंद कमरे में बैठ के अपना नोटिफिकेशन नहीं करवाया एक्सटेंशन का, मुझे आके मेंबर्स ने ही 4 महीने दिए हैं और इंशाअल्लाह
एहसन अजीम भट्ट साहब की मैंने आज स्टेटमेंट भी देख रहा था कि उनको कबूल नहीं है। उनको कबूल नहीं है तो जाके जो हम लोग पाबंद थे 2-3 लोगों के, जो कल हुआ है वहाँ पे, अब हम सोचने पे मजबूर हैं कि हमने आगे अपने ग्रुप की हमने मीटिंग कॉल की है, उसमें हम मशवरा करेंगे अब हमने क्या करना है, क्योंकि जो हमारे साथ कमिटमेंट थी वो एहसन अजीम भट्ट उसका हिस्सा नहीं है, ना ही हम उसके पाबंद हैं। और मुझे मज़ा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा एहसन अजीम भट्ट साहब आके इलेक्शन लड़ें और अपनी हैसियत और अपनी ना जो उनका कद है उनको उसका इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। ये अब आपकी मुद्दत है तो इसकी तारीख का तयन किया गया है कि अब आप कितनी मुद्दत के लिए हैं अपनी जिम्मेदारी? देखिए, जो हाउस ने अप्रूव किया रेजोल्यूशन 690 के करीब लोगों ने, उसमें तो रेजोल्यूशन पास हुई है कि जब तक डेवलपमेंट जो हमारे चल रहे हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तो इनको दी जाए, उसमें रेजोल्यूशन पास हुई है। इसके बाद चंद लोग उन्होंने शोर किया तो भट्ट साहब ने और मैंने कहा जी कि ठीक है हम लोग 15 अप्रैल की डेट देते हैं। एक्चुअली जो मेरी एक्सटेंशन हुई है वो टिल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है वो कंप्लीशन तक है। अब कब इलेक्शन होते हैं वो हमने डेट दी हुई है, उसके मुताबिक मैं कोशिश करूँगा, बल्कि कोशिश नहीं इंशाल्लाह एक्सटेंशन मेरी टिल डेवलपमेंट कंप्लीशन पे है, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह 15 अप्रैल से पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब मेरे पास अपने पास टाइम नहीं है, मैं खुद बिजी हूँ, इसलिए मैंने खुद एक्सक्यूज़ किया हुआ है कि मैं इसको इतना लंबा नहीं लेके चल सकता। मजीद मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे साथी हैं, इंशाल्लाह आगे आएंगे, वो आएंगे और मेरे से अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच शेख आमिर रहमान साहब, गुजरांवाला जिमखाना के सेक्रेटरी, और वहाँ पर एक इजलास में मेंबर्स ने उन्हें उनकी मुद्दत में तोसी की है। इस हवाले से आप उनका मौक़िफ़ देख रहे थे और इसका फैसला बहरहाल आपने करना है। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह गुजरांवाला जिमखाना, जहाँ पे एक बड़ी नई सरगर्मियाँ देखने को मिली थी, वो भी एक सियासी अखाड़ा बनने जा रहा है और इसके इम्कानात हैं कि शायद वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, बहुत से प्रोजेक्ट हैं, खदशा ये है कि अगर इस पे काबू ना पाया गया, अपने रवैयों पे गौर ना किया गया, तो शायद ये धींगा मुश्ती है उन जो मंसूबों को भी शायद मुतासर करे। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।